Hello and welcome to English tutorial. Today's topic is present continuous tense. Before we start, let me tell you a quote. Mahatma Gandhi says, speed is irrelevant if you are going in the wrong direction. और आइए एक शायर की कुछ लाइन आपको सुनाओ. सुनिए शायर क्या कहता है. शायर कहता है, रफाकतों में दोस्ती, मेल मिलाप, रफाकतों में पशेमानियां, पशेमानी शर्मिंदगी, पछतावा. रफाकतों में पशेमानियां तो होती हैं, रफाकतों में पशेमानियां तो होती हैं कि दोस्तों से भी नादानियां तो होती हैं, कि दोस्तों से भी नादानियां तो होती हैं. बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था, बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था, गिले न हो भी तो हैरानियां तो होती हैं, गिले न हो भी तो हैरानियां तो होती हैं. शुक्रिया. Okay, now let's come to the point. Today's topic is, as you know, present continuous tense, and we are going to discuss today affirmative sentences. And this time, negative and question, both I'll discuss together, not separate, like I did in the case of present tense, simple present tense. Here, negative and interrogative together, but affirmative separate. So today affirmative sentences we are going to learn how to translate into English. पहचान आपके लिए बहुत आसान है. रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह, जो काम हो रहा है. तो अगर सेंटेंस के आखिर में, जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आता है तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है. और अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो फिर उसको कैसे हिंदी से या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ये देखें रूल. सब्जेक्ट, फर्स्ट यू राइट डाउन द सब्जेक्ट, देन यू विल राइट डाउन इज और एम और आर, एनीवन, इज, एम, आर, एनीवन, बिकॉज इज मीन्स है, एम मीन्स आर, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स है. तो या तो सेंटेंस में है रहेगा, या हूँ रहेगा, या है रहेगा. तो जो भी रहेगा अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज इज और एम और आर, एनीवन. सो फर्स्ट यू राइट डाउन सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू प्लीज यूज इज, एम, आर, एंड देन आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी. ऑलराइट, and then plus object plus if there is anything that you can write down. For example, here tomorrow, next week, that is plus after object. Okay, now have a look. See some example. जैसे आपका हिंदी का सेंटेंस है, उर्दू का सेंटेंस है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. हम सब्जेक्ट इंग्लिश इज वी, सो वी, और जाहिर सी बात है वी के साथ हैं. वैसे भी आप अगर हिंदी वर्जन देखें, हिंदी देखें या उर्दू देखें तो हैं बोला जा रहा है. हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हैं नाक से हैं, है नहीं, हैं. तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि आर लगना चाहिए, और वैसे भी वी के साथ आर ही लगता है, वी. सो सब्जेक्ट वी, आर, इन तीनों में से कोई एक आर, वी आर. Play is the plain form of the verb, and then you are adding ing to that plain form. Play is the plain form of the verb, and you are using ing with that plain form. So V1 plus ing, play plus ing, playing. So we are playing. We are playing. What? Object is cricket. So we are playing cricket. We are playing cricket. हम क्रिकेट खेल रहे हैं. Fine. Easy to translate. Okay. प्लस ऑब्जेक्ट के बाद कोई चीज नहीं है, प्लस के बाद कोई चीज नहीं है तो छोड़ दिया. अगर कुछ और रहता तो उसके बाद लिख देते, जैसा कि यहाँ पे है. दूसरा सेंटेंस है जैसे कि रेखा एक खत लिख रही है.
रेखा एक खत लिख रही है। सो रेखा, सब्जेक्ट रेखा, रेखा खत लिख रही है। वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, है तो इज होना चाहिए। और रेखा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, अकेला पर्सन, वन पर्सन, एक रेखा अकेली है। सो है होगा रेखा, रेखा यहां से इन तीनों में से कोई एक लगेगा, इज, रेखा इज, वर्ब इज राइट, WRIT, राइट मीन्स लिखना, उसमें ING लगा दिया, सो राइटिंग। सो रेखा इज राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, रेखा इज राइटिंग अ लेटर। तो रेखा एक खत लिख रही है, रेखा खत लिख रही है। फाइन। नेक्स्ट देखें, दूसरा सेंटेंस। आपको बता दूं मैं, कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से फ्यूचर में, मुस्तकबिल में काम होने का पता चलता है। मगर बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे यहाँ पे देखें, मैं कल कमल से मिल रहा हूं, मुलाकात कर रहा हूं, कल आने वाला फ्यूचर, मगर बनेगा सिंपल बनेगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। बनेगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कब का निकल रहा है, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, भविष्य में होने वाले काम का पता चल रहा है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सी द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश एंड द टेंस। मैं कल कमल से मिल रहा हूं, सो आई एम, हूं के लिए एम आता है, आई के साथ वैसे भी एम लगाएंगे। आई एम मीट, ING, मीटिंग, आई एम मीटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, कमल, आई एम मीटिंग कमल, मैं कमल से मिल रहा हूं, कब, कल, आने वाला कल, टुमारो, कल मिल रहा हूं। सो आई एम मीटिंग कमल टुमारो, मैं कमल से कल मिल रहा हूं, मैं कल कमल से मिल रहा हूं। तो मुस्तकबिल में काम के होने का पता चल रहा है, मगर बनेगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, मगर काम मुस्तकबिल में होने का पता चलता है, भविष्य में होने का पता चलता है, फ्यूचर में होने का पता चलता है। ये देखें नेक्स्ट एग्जांपल, हम अगले हफ्ते दिल्ली जा रहे हैं, हम अगले हफ्ते दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सो वी आर लीविंग, वी आर, लीव, ING, लीविंग। सो वी आर लीविंग फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं, कब, नेक्स्ट वीक। सो लीविंग फॉर दिल्ली प्लस एक्स्ट्रा आ गया नेक्स्ट वीक। सो वी आर लीविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये भी वही है। इस सेंटेंस से भी फ्यूचर में, भविष्य में, मुस्तकबिल में काम के होने का पता चल रहा है। अगरचे दो this belongs to present continuous tense. That fine? So this is easy. All right. Now before I give you 4-5 questions for homework, you will translate it into you will translate those sentences into English. Let me tell you a few important points. There are some words, there are some verbs which we in general don't use in present continuous tense. For example, did you get my point, what I am saying? I am saying that there are some verbs which in general we don't use in present continuous tense. For example, these are the some of the verbs I am telling you, not all, there are many. For example, smell, sungna, hear, sunna, alright, या believe, भरोसा करना, यकीन करना, ये ऐसे verbs हैं जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगरचे हिंदी या उर्दू का सेंटेंस उसमें रहा है वगैरह आएगा, मगर उसका ट्रांसलेशन जो होगा
उसको हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, ना के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल, so 2-3 verbs I told you, like see, hear मतलब सुनना, smell, then believe, forget. अरे बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको बेसिक सीखना है, शुरुआत है. तो आप पहले ये कैसे इंग्लिश से हिंदी या उर्दू से या किसी दूसरी लैंग्वेज में अगर कोई सेंटेंस है तो उसको वहाँ से कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, पहले आप वो सीखें. उसके बाद से 30 स्पेशल रूल्स आपको बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. अभी 2-4 वर्ड सीख लें. कैसे, क्या मैंने बताया? मैंने आपको बताया कि हियर का मतलब सुनना, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं इस्तेमाल करते. आई एम हियरिंग नहीं बोलेंगे. बिलीव यकीन करना, आई एम बिलीविंग नहीं बोलेंगे. स्मेल सूंघना, आई एम स्मेलिंग अ फ्लावर नहीं बोलेंगे. I'm smelling a flower. No, that is wrong. You have to say I smell a flower. I smell. I smell. I smell. I'm smelling. No, that is wrong. Okay, we don't use in present continuous tense. All right, fine. So 4-5 verbs today I told you. What? See. मतलब देखना. Hear का मतलब सुनना. स्मेल का मतलब सूंघना. बिलीव का मतलब यकीन करना, भरोसा करना. और फॉरगेट का मतलब भूलना. और ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कि आप सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं, अगरचे हिंदी में रहा है, रही है, आता है. जैसे कि ये कहा जाए कि मैं फूल सूंघ रहा हूँ. सो आई एम स्मेलिंग अ फ्लावर. नहीं, गलत. I smell a flower. रहा हूं, आया वहां पे. लेकिन इन जनरल स्मेल को कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते. स्मेल को कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं. आई एम स्मेलिंग नहीं होगा. आई स्मेल अ फ्लावर. हिंदी या उर्दू में भले ही आप बोलेंगे मैं फूल सूंघ रहा हूं. रुक जाओ थोड़ी देर, इसे ऐसे कंटिन्यू करो. आदिल, थोड़ा रुक जाओ. इसको कट कर दोगे ना? ये कट कर दोगे ना? रहने दो. अच्छा ठीक, पॉज कर दो. बस एक ही दो. मैं उसका नाम भूल रहा हूं. मैं उसका नाम भूल रहा हूं. बातों बातों में आदमी कहता है ना, बातचीत हो रही है उसमें आदमी कहता है कि अच्छा मैं उसका नाम भूल रहा हूं. सो अब जैसा कि आपको पहचान बताया गया कि रहा है, रही है और आईएनजी वगैरह उस हिसाब से अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम. आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम. लेकिन ये गलत हो गया. इसको बनाएंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई फॉरगेट हिज नेम. सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा. अगरचे हिंदी या उर्दू में रहा है, नहीं आएगा. आप ये बोलें कि मैं उसका नाम भूलता हूं, या ये बोलें कि मैं उसका नाम भूल रहा हूं, मगर कंटिन्यूअस में ट्रांसलेशन नहीं होगा. तो आप बोलेंगे मैं उसका नाम भूल रहा हूं. इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फॉरगेट हिज नेम. या अगर ये बोलना हो कि हम घंटी सुन रहे हैं. स्कूल में घंटी बजती है. स्कूल में घंटी बजती है ना. पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, फिर ब्रेक होता है, घंटी बजती है ना. तो आपको ये कहना हो कि हम घंटी सुन रहे हैं, तो क्या कहेंगे? वी आर हियरिंग द बेल. नो, रॉन्ग. वी हियर द बेल. वी हियर द बेल. सिंपल प्रेजेंट. हियर का इस्तेमाल इन जनरल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है. उसको आप सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे. मेरे ख्याल से ये जो बातें हैं ये दे आर इम्पोर्टेंट. Alright. So I am believing it wrong. I believe it right. Correct. I am forgetting his name. This is wrong. Correct is I forget his name. I am knowing it wrong. I know it. Correct. He is knowing it wrong. He is knowing it wrong. He knows it. Alright. We are hearing the bell. Wrong.
we hear the bell. Got it? Hope things are very very clear. Okay then, आइए आखिर में आपको 5 सेंटेंसेस देता हूं, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. प्लीज नोट डाउन. पहला सेंटेंस है हम घर जा रहे हैं. हम घर जा रहे हैं. दूसरा, वो चाय बना रही है. वो चाय बना रही है. तीसरा, रमेश बच्चे को पीट रहा है. रमेश बच्चे को पीट रहा है. ये लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं. ये लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं. हम लोग बाग में जा रहे हैं. हम लोग बाग में जा रहे हैं. ओके देन, thank you so much. Thanks.